साइन कन्वेंशन के लिए रूल्स, हमें ये साइन कन्वेंशन डिसाइड करने के लिए अज्यूम क्या करना है, वी हैव टू अज्यूम पोल इज एज द ओरिजिन। साइन कन्वेंशन के लिए हमें पोल ओरिजिन कंसीडर करना है और प्रिंसिपल एक्सिस is considered as the x-axis, ये दो चीज हमें याद रखना है। पोल को हमें ओरिजिन कंसीडर करना है और प्रिंसिपल एक्सिस को हमें कौन सा एक्सिस कंसीडर करना है, एक्स एक्सिस कंसीडर करना है। अब इसके बाद फर्स्ट रूल क्या है, साइन देने के लिए, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये साइन देने के लिए फर्स्ट रूल क्या है, ऑलवेज ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑलवेज ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट left of the mirror, ऑब्जेक्ट हमें हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड ही रहना है। अगर ये कॉन्केव मिरर होगा तो ये मिरर का ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, और रूल क्या है, ऑब्जेक्ट हमें हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड ही रहना है। यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखो या ये पोर्शन में कहीं पे भी रखो, लेकिन ऑब्जेक्ट हमें हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड ही रखना है। अगर ये कॉन्केव मिरर होगा तो ऐसे प्रकार डायग्राम आगे जाएगी। अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा, समझो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यानी इनर साइड पॉलिश है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे रखना है, इस साइड पे ऑब्जेक्ट नहीं रखना है। ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे रखना है, मिरर के लेफ्ट साइड। दिस इज फॉर कॉन्वेक्स एंड दिस इज फॉर द कॉन्केव। दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर द साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट हमें हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रखना है। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है, ऑल द डिस्टेंस whether it is object distance or image distance or focal length or radius of curvature, कौन सा भी डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सभी डिस्टेंस हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही मेजर करना है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही मेजर करना है। अगर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए, अगर ये ऑब्जेक्ट होगा AB, तो ये जो AB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से स्टार्ट करना है। ऑल द डिस्टेंस शुड स्टार्ट फ्रॉम द पोल। हर कोई डिस्टेंस, कौन सा भी डिस्टेंस होगा, वो पोल से स्टार्ट होगा और वो डिस्टेंस कैसा मेजर करना है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसको पैरेलल लाइंस ये हो जाएंगी और यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय द सिंबल U, यानी U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी सेकंड रूल क्या है, ऑल द डिस्टेंस शुड स्टार्ट फ्रॉम पोल, and it is parallel to the principal axis, जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है वो पोल से मेजर करिए और वो डिस्टेंस हमें कैसा मेजर करना है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल मेजर करना है। ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा डिस्टेंस हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं कहना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें प्रिंसिपल एक्सिस को कैसा करना है, पैरेलल करना है। दिस इज द सेकंड रूल। नाउ थर्ड रूल, व्हाट इज द थर्ड रूल, ऑल द डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द मिरर is considered as a negative. All the distance towards left side of mirror is taken as negative. जो कोई डिस्टेंस अगर लेफ्ट में होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट हमें हमेशा लेफ्ट में ही रखना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ही आएगा। अगर ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ये पोल है, अगर ये ऑब्जेक्ट होगा ए बी ऑब्जेक्ट है, अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है तो इसे हमें माइनस u कहना है, क्योंकि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखो ये पोल है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, दिस इज अबव एंड दिस इज द बिलो। हम पोल को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। पोल को क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन का लेफ्ट हमेशा निगेटिव रहता है, इसलिए जो भी डिस्टेंस लेफ्ट में होगा उसे निगेटिव कंसीडर करो। और उसके बाद क्या आ जाएगा, जो डिस्टेंस राइट में होगा उसे क्या कंसीडर करो, पॉजिटिव डिस्टेंस कंसीडर करो, क्योंकि ओरिजिन के राइट यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस क्या रहता है, निगेटिव रहता है। अगर आप ये डायग्राम याद रख दिए, अगर आपको ये डायग्राम याद हो गई तो साइन कन्वेंशन इजी जाएगा, यानी लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा, राइट में जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। ऑल द डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट निगेटिव, ऑल द डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, and object always kept towards left, therefore always object distance should be negative, always object distance should be negative. This is the third, and in this we add towards right of right side of mirror, towards right side of mirror is taken as which distance, positive. लेफ्ट अगर डिस्टेंस होगा तो निगेटिव कंसीडर करो, राइट साइड में अगर डिस्टेंस होगा तो पॉजिटिव डिस्टेंस कंसीडर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, एग्जांपल ले लो, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसके सेंटर में फोकस आ जाएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो हमें मालूम है कि कॉन्केव मिरर पे उसकी इमेज कहाँ पे होगी, बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर, ये उसकी इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करना है और वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ही मेजर करना है। अब ये इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये मिरर के राइट साइड में है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये मिरर के कौन से साइड में है, लेफ्ट साइड में है। ये हो गया थर्ड। नाउ फोर्थ रूल, all the distance above the principal axis, here distance means we consider here height, here distance means we consider height, all the
कॉन्वेक्स मिरर इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। अब इसका भी रीजन है, क्यों रीजन है, क्या रीजन है, फोकल लेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकल लेंथ? फोकल लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकल लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर ये कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे देखो ये कॉन्केव मिरर है जो आउटर साइड पॉलिश होगी और इनर साइड हमें रिफ्लेक्टिंग यूज करना है, तो ये कॉन्केव मिरर का अगर ये पोल हो जाएगा तो कॉन्केव मिरर के लेफ्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कॉन्केव मिरर के लेफ्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और इनके बीच में फोकस रहता है, और इनके बीच में क्या रहता है, फोकस। तो पोल और फोकस ये डिस्टेंस हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अब ये फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर के कौन से साइड में आ गई, लेफ्ट साइड में आ गई, इसलिए हमें कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या कंसीडर करना है, निगेटिव कंसीडर करना है। अब ये होगा कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आप देखो ये है कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे इनर साइड हमने पॉलिश कर दिए हैं और आउटर साइड हम क्या यूज कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज कर सकते हैं। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होगा तो कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। अगर ये पोल हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उसकी आधा रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा क्या होता है, फोकस होता है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, फोकल लेंथ हो जाएंगी। ये डिस्टेंस क्या हो गई, फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के कौन से साइड पे आ गई, राइट साइड पे आ गई। ये फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के कौन से साइड पे आ गई, राइट साइड पे आ गई, इसलिए हमें फोकल लेंथ यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है, और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या कंसीडर करना है, निगेटिव फोकल लेंथ कंसीडर करना है। यानी साइन कन्वेंशन क्या है, रूल क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाट इज द रीजन, फॉर द कॉन्केव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज लेफ्ट ऑफ द मिरर and for convex mirror center of curvature is right side of the mirror, and all the right distance should be positive or the left distance should be negative. These are the sign convention which we have to remember when you solve the problem. All the object distance should be negative because always object should be kept left of the mirror. This is the sign convention. अब ये साइन कन्वेंशन यूज करके हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है, वो फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला आपने 9th या 10th में यूज कर दिए हैं। वो मिरर फॉर्मूले से अपने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिए होंगे, लेकिन वो मिरर फॉर्मूला डिराइव कैसा होगा, वो डेरिवेशन हमें 11th में है। देन वी हैव टू सी हियर मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला आपको याद है क्योंकि ये मिरर फॉर्मूले में फॉर्मूला यूज करके आपने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर दिए हैं 9th या 10th में। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू सी मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ये मिरर फॉर्मूला आप दोनों ही चीज को यूज कर सकते हैं, कॉन्केव मिरर एज वेल एज अ कॉन्वेक्स मिरर। दैट्स व्हाई वी राइट हियर ओनली मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें कॉन्केव मिरर यूज करना है। हमें कौन सा मिरर यूज करना है, कॉन्केव मिरर। टू डिराइव द मिरर फॉर्मूला वी यूज हियर कॉन्केव मिरर। लुक द डायग्राम हियर केयरफुली। दिस इज द कॉन्केव मिरर। ओके, ये कॉन्केव मिरर होगा। अगर हमने नाम दे दिए, यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली लेबलिंग कर देते हैं ए बी। ए बी, ए बी क्या होगा, कॉन्केव मिरर होगा। ओके, अब हम इस पे पोल और प्रिंसिपल एक्सिस निकाल सकते हैं। पोल यानी सेंटर ले लो और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा पोल और ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। ये होगा फोकस। ओके, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं PC।
the incident ray is passing through the center of curvature, ये इंसिडेंट रे है, ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगा देन इट गोज अनडेविएटेड और इट गोज एज इट इज। यानी अगर कौन सा भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा होगा तो उसका डेविएशन नहीं होगा, वो एज इट इज जाएगा, यानी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये सेकंड रूल हमें यहाँ पे यूज करना है। अब हम सेकंड इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगा तो उसका डेविएशन नहीं होगा, वो एज इट इज यहाँ पे इंसिडेंट, यानी दिस इज द सेकंड इंसिडेंट रे। ये सेकंड इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज आल्सो रिफ्लेक्टेड। यही इंसिडेंट रे है और यही रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन नहीं होगा। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रे, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द सेकंड रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट्स हियर, देयरफॉर दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। यहाँ पे हमें क्या मिल सकती है, इमेज मिल सकती है, और ये इमेज क्या हो गई, a डैश b डैश। ये इमेज क्या हो गई, a डैश b डैश। यहाँ पे हमें क्या मिल गई, इमेज। तो इमेज डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, p b डैश। p b डैश क्या हो गई, इमेज डिस्टेंस हो गई। हम अगर यहाँ लिख दिए, यहाँ पे देखो p b डैश is the image distance, is the image distance which is equal to minus b. p b dash is equal to image distance which is equal to minus b, because this image is also located left of the mirror। यहाँ पे इमेज भी मिरर के लेफ्ट साइड में आ गई, इसलिए हमें ये इमेज डिस्टेंस क्या लिखना है, माइनस लिखना है। अब ये हो, अब ये मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए, डिराइव करने के लिए we do one arrangement, join these ray AP and this a dash p। हमने दो रे ज्वाइन कर दिए ए पी एंड पी ए डैश, सच दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ये कौन सा एंगल है, ए पी बी एंड ए डैश पी बी डैश। ये दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिए, कौन सा, ए पी बी एंड ए डैश पी बी डैश। ये दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, अब ये प्रोसीजर है पूरी। अब हमें मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है। अब फॉर दिस वी कंसीडर टू ट्रायंगल, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज द सेकंड। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रायंगल हियर, ए बी सी। सेकंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। लुक हियर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ये दो ट्रायंगल देखो, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। ये दो ट्रायंगल में के दो एंगल इक्वल है। ये 90 डिग्री है, ये बी एंगल 90 डिग्री है और ये बी एंगल 90 डिग्री। ये दो एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। ये दो एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, ये ए बी और ए डैश बी डैश ये पैरेलल है। यहाँ पे देखो, ये ए बी और ये नीचे ए डैश बी डैश, ये दो रे पैरेलल है और हमने ये लाइन ए डैश बी डैश ज्वाइन कर दी, तो ये दो एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते। अब ये दो एंगल कहाँ पे दिख रहे, ये एंगल ए और ये नीचे का एंगल ए डैश, ये दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो। तो ये एंगल कैसा लिख सकते हैं, बी ए सी इक्वल टू बी डैश ए डैश सी एंड बी ए सी इक्वल टू बी डैश ए डैश सी। ये दो एंगल भी क्या हो गए, बी ए सी और बी डैश ए डैश सी। ये दो एंगल क्या हो गए, इक्वल। अब हमें क्या मालूम है, अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम
ये दो ट्रायंगल के तीनों ही एंगल सेम हो, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। ये दो ट्रायंगल इक्वल नहीं है, याद रखो, ये दो ट्रायंगल इक्वल नहीं है, ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। therefore what we write, triangle ABC and triangle A', B', C are similar, and if these two triangles are similar, then what is the property, their side are in the same proportion, उसके साइड का रेशो क्या होता है, सेम होता है। अब ये साइड का रेशो ले लो, क्या ले लिए, AB अपॉन A', B' इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CB अपॉन CB', यानी ये दो ट्रायंगल सिमिलर रहने से उनके साइड का रेशो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, यानी AB अपॉन A', B' इज इक्वल टू CB अपॉन CB'। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल की पेयर ले लो, BEP, ये जो ट्रायंगल है, ये फर्स्ट ट्रायंगल, B यहाँ पे देखो, PBA, यहाँ पे PBA, ये होगा ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है A', B', P। ये दो ट्रायंगल देखो, एंड इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल A', B', यहाँ पे देखो PBA, ये ट्रायंगल, ये डॉटेड लाइन वाला, और ये नीचे का ट्रायंगल देखो, ये A', B', ये दो भी ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से प्रकार सिमिलर है, हमने कंस्ट्रक्शन में ये दो एंगल इक्वल ले लिए, ओके। अब ये 90 डिग्री है और इधर का ये भी 90 डिग्री, यानी ये ट्रायंगल में का B' एंगल और ये ट्रायंगल में का B एंगल भी सेम होगा, और ये दो एंगल हमने कंस्ट्रक्शन में इक्वल बताए, तो ये दो भी ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, यानी हम क्या सकते हैं, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल A', B' इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री, और ये P वाला एंगल कौन सा, APB इज इक्वल टू A', B', इसको रीजन दे दो, कंस्ट्रक्शन। अब ये दो एंगल सेम होगा, तो बचे वाला थर्ड एंगल भी सेम हो जाएगा, ये A एंगल, इसलिए ये दो ट्रायंगल भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब therefore what we write here, these two triangles, these triangle ABP and triangle A', B', P are similar। अब ये सिमिलर होगा तो ये ट्रायंगल के साइड भी रेशियो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, तो प्रोपोर्शन में देखो हम इसका लिख देंगे AB अपॉन A', B' इज इक्वल टू PB अपॉन PB', इसी इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों ट्रायंगल के साइड देखो प्रोपोर्शन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, 1 और 2 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, राइट साइड इक्वल बता दो, क्या आ जाएगा, CB अपॉन CB' इज इक्वल टू PB अपॉन PB'। अब हमने इसमें वैल्यू पुट अप कर दी है, तो हमें मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। अब वी राइट C, यहाँ पे ये है C और ये है B। अब हम CB डिस्टेंस कैसा लिख सकते हैं, PB माइनस PC, PB माइनस PC। अब वी राइट CB इज अ PB माइनस PC और CB'। अब CB' हम कैसा लिख सकते हैं, PC माइनस PB', PC माइनस PB', CB' कैसे लिखते हैं, PC माइनस PB'। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, PB माइनस PC डिवाइडेड बाय PC माइनस
कैसा लिखते हैं, सी बी डैश इज पी सी माइनस पी बी डैश। अब हमें यहाँ पे वैल्यू मालूम है, व्हाट इज पी बी, हमने यहाँ पे लिख दिया, पी बी क्या है माइनस यू, पी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस यू, ये माइनस है पी सी, पी सी की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस आर, पी सी क्या आ जाएगा माइनस आर, लिख दो पी सी आ जाएगा माइनस आर माइनस पी बी डैश, पी बी डैश यहाँ पे देखो पी बी डैश क्या है इमेज डिस्टेंस माइनस वी, वी राइट हियर माइनस यू, ये पी बी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, पी बी डैश यानी इमेज डिस्टेंस माइनस वी, ओके। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा u अपॉन v प्लस होगा। अब ये यहाँ पे माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर डिवाइडेड बाय माइनस आर माइनस माइनस प्लस v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u अपॉन v। अब ये इक्वेशन सॉल्व करिए, पहले फर्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल ले लो, बाद में निगेटिव टर्मिनल ले लो, यानी अगर r माइनस u r v माइनस r इज इक्वल टू u अपॉन v। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा वी आर माइनस वी यू इज इक्वल टू यू वी माइनस यू आर। अब ये माइनस यू वी इधर शिफ्ट कर दिए तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या होगा वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू यू वी प्लस यू वी, यू वी प्लस यू वी यानी क्या होगा टू यू, ओके। यहाँ पे क्या आएगा वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू टू यू वी। अब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में यू वी आर से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय यू वी आर ऑन बोथ साइड। अगर जो फंक्शन हमने लेफ्ट और राइट में कर दिया तो वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए यू वी आर को डिवाइड करें, वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर इज इक्वल टू टू यू वी अपॉन यू वी आर। यू वी आर से लेफ्ट में भी डिवाइड कर दिए, राइट में भी डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे कैंसिल क्या आ जाएगा यू आर कैंसिल होगा, यहाँ पे यू ये आर कैंसिल होगा, ये यू वी कैंसिल होगा। अब यहाँ पे क्या बच गया 1 बाय यू प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1 बाय वी इज इक्वल टू क्या आ गया 2 बाय आर, ओके। अब हमारा लास्ट स्टेप आ गई ये आर, व्हाट इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को फोकल लेंथ में लिख दो, अब वी राइट आर इज इक्वल टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 बाय u प्लस 1 बाय v इज इक्वल टू 2 अपॉन 2f, 2 कैंसिल, व्हाट इज आंसर हियर 1 बाय f। दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला, इसे हम क्या कहते हैं मिरर फॉर्मूला कहते हैं, जो आपने 9th और 10th में ये फॉर्मूला यूज करके प्रॉब्लम